सबसे पहले अहम खबर। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन ताहुक्म सानी मुलतवी कर दिए। हुक्मनामा जारी। इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा 2 सफ़हात पर मुश्तमिल है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने नोटिफाइड अराकीन से हल्फ नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है। मुंतखब अराकीन KP असम्बली के हल्फ तक इंतखाबात रोक दिए गए हैं। आइन के आर्टिकल 218(3) और इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबात मुलतवी किए गए। गवर्नर दिलशाद साकबे के सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने नोटिफाइड अरकान से हल्फ नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है, तो तमाम तर मामले को किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो फैसला किया उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने कदम उठाया है, जिसके तहत आइन के आर्टिकल 218(3) सबसेक्शन 3 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल 218 सबसेक्शन 3। और साथ साथ उन्होंने इलेक्शन एक्ट 128 का सहारा लिया, जिसमें जब कोई नागुज़ीर हालात पैदा हो जाए, जब इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल ना हो, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उस सेनेट का इलेक्शन जो है वो मुलतवी करने का मजाज था। तो उन्होंने इलेक्शन में पाकिस्तान के ये महसूस किया कि 25 ख्वातीन और माइनॉरिटी की सीटें जो है उसका हल्फ नहीं लिया गया, तो इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं था, जिसकी बना पर उन्होंने अपना फैसला सादर कर दिया। और ये मुतफ़िका फैसला है 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन के बेंच का। तो ये उस वक्त तक, जब तक ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इसका फैसला नहीं हो जाता ख्वातीन की मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो उस वक्त तक सेनेट का इलेक्शन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मौखर रहेगा और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का भी इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। गवर्नर दिलशाद साहब, यानी अब जो डिप्टी हैं और इलेक्शन उनके नहीं हो सकेंगे? नहीं, इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज तो मुकम्मल नहीं हुआ है। आपका सूबा खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो तकरीबन 12 सीटें हैं सेनेट की, तो वो अभी तक मौखर रहेगी जब तक कि ख्वातीन की नशिस्तों का फैसला नहीं हो जाता। तो अब इसी तरह से ये हालात ये देखेंगे, जो जो सूबाई असम्बली का जो इजलास था, जो गवर्नर ने तलब किया था, वो आर्टिकल 109 से मुताबिकत नहीं रखता था, जिसकी बना पर स्पीकर ने वो कौमी सूबाई असम्बली का इजलास नहीं होने दिया। तो अब ये सारी सूरत हाल को देखते हुए यही नजर आ रहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला नहीं करेगी ख्वातीन की मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उस वक्त ये इंतखाबात मुलतवी रहेगी। अच्छा, तो इंतखाबात मुलतवी करने के अलावा इलेक्शन कमीशन के पास और कोई ऑप्शंस नहीं थी? बगैर ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था ना, ऑप्शन को मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने बार बार स्पीकर से कहा कि आप अपना इसी से हल्फ का बंदोबस्त करें, तो उन्होंने हल्फ का इंतजाम नहीं मुकम्मल किए, तो जिसकी बना पर इलेक्शन कमीशन ने अपना यहाँ पे फैसला करना पड़ा। सही, बहुत शुक्रिया गवर्नर दिलशाद साहब, कीमती वक्त दुनिया न्यूज़ को दे रहे थे आप। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। हमारी मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को कैसे दी जा सकती हैं? हम आखिरी हद तक जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। गैर कानूनी तौर पर अरकान को हल्फ नहीं लेने देंगे। अब तक जो कुछ मुल्क में हो रहा है, जल्द ये सारा सिस्टम बेनकाब हो गया। अली अमीन गंडापुर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है और हमारे इलेक्शन को मुतनाज़ा बना के हमारा निशान भी छीन लिया गया और उसके बाद हमारी रिजर्व सीटें भी छीन ली गई। जिस तरीके से वो ट्रायल हुए, जितनी जल्दी में हुए और जो फैसले हुए, वो भी कौम के सामने, और इंशाल्लाह ये सारा सिस्टम एक्सपोज होगा एक दिन। कहीं पर भी आइन में नहीं लिखा हुआ कि वो सीटें जो कि किसी पार्टी का हक नहीं बनती रेशो के मुताबिक, वो उनको नहीं दी जा सकती। हमें नहीं दी जा रही थी, अदालत नहीं दे रही थी, लेकिन किसी और पार्टी को कैसे दी जा सकती है जब उनका आइन के मुताबिक उनका राइट ही नहीं उन सीटों का। मैं वादे तौर पे यहाँ पे कह रहा हूँ बहैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कि इस सूबे के अंदर हम इस चीज़ का मुकाबला करेंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे। किसी भी सूरत में अपनी खवातीन की सीटें जो उनका हक है, इस तरह अक़लियत है, उनका जो हक है, हम उस पर कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम मुकाबला करेंगे कि इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे और हम इंशाअल्लाह अपना ये हक लेकर दिखाएंगे। जो 6 जजों ने बयान दिया है उसके ऊपर फुल बेंच क्यों नहीं बन रहा? इससे पहले अभी तक 9 मई पे जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया गया? अभी तक साइफर के ऊपर कोई कमीशन क्यों नहीं बनाया गया? बदतरीन धांधली हुई है यहाँ पर, उसके ऊपर अभी तक कुछ क्यों नहीं हो रहा? इस हवाले से इंशाअल्लाह हमारी करारदादें पास होंगी। चेयर में PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम आज़ाद उम्मीदवार नहीं हैं, बाकायदा सुन्नी तहत काउंसिल में शामिल हुए थे, दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए थे। मखसूस नशिस्तों पर जो पार्टी स्ट्रक्चर दिया था उसमें सुन्नी तहत काउंसिल का नाम शामिल था। स्पीकर का ये करार देना कि हम आज़ाद हैं मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन को KP के इलेक्शन मुलतवी नहीं करने चाहिए थे। आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी जमात को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं देंगे। अपोजिशन की 17 सीटें हैं, KP में हैं और वो 30 सीटें हैं और हम मांग रहे हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये देखते हैं।
ये हम उनको दोबारा ये इशू टेकअप कर लेंगे। हम आज़ाद उम्मीदवार नहीं है एज़ फार एज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इज कंसर्न। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को प्रॉपरली ज्वाइन किया गया था। उसके एफिडेविट उसकी डॉक्यूमेंटेशन 720 पेजेस की डॉक्यूमेंटेशन मैंने फाइल करवाई थी इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन ने जो रिजर्व सीटों के नोटिफिकेशन इशू किए उसके जो पार्टी स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था उसकी प्रोपोर्शनेट देखा था कि किस पार्टी की कितनी रिप्रेजेंटेशन है, उसमें सुन्नी इत्तेहाद का नाम इंक्लूडेड है। उसके बावजूद स्पीकर का ये डिक्लेयर करना कि हम इंडिपेंडेंट है और जो हमारे पीटीआई बे कैंडिडेट है वो इंडिपेंडेंट है, ये मुनासिब नहीं है। देखिए, इलेक्शन कमीशन को केपीके के इलेक्शन मुलतवी नहीं करने चाहिए, ये तो लीगल मसला है और हमने सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पिटीशन फाइल कर दी है। और हम समझते यही हैं कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा नहीं दे सकते आप। सेनेट की 19 नशिस्तों पर इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी। सिंध की 12, पंजाब की 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर वोटिंग। कौमी पंजाब और सिंध के अरकान असम्बली हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब असम्बली में 250 से ज़ायद और सिंध असम्बली में 82 अरकान ने वोट कास्ट कर दिए। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। सेनेट की 19 नशिस्तों पर इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी है। सिंध की 12, पंजाब की 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर वोटिंग। कौमी पंजाब और सिंध के अरकान असम्बली हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब असम्बली में 250 से ज़ायद और सिंध असम्बली में 82 अरकान ने वोट कास्ट कर दिए। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। सेनेट की 19 नशिस्तों पर इंतखाबात जारी हैं। पोलिंग का अमल जारी है। सिंध की 12, पंजाब की 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। कौमी पंजाब और सिंध की अरकान असम्बली हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, सेनेट की 19 नशिस्तों पर इंतखाबात जारी हैं, क्या सूरत हाल है? पंजाब में सेनेट के इंतखाब के हवाले से वोटिंग का अमल जारी है। सुबह 9 बजे जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर एजाज अनवर चौहान जो कि सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब है उनकी सदारत में शुरू हुआ और बिला वक्फा ये जो है वो पोलिंग जारी है। 250 के करीब अरकान असम्बली जो हैं वो अपना वोट का हक इस्तेमाल कर चुके हैं। 356 अरकान असम्बली इस वक्त वोट डालने के अहल हैं, तो 250 से ज़ायद वोट कास्ट हो गए हैं। यही महसूस हो रहा है कि अगले 1-1.5 घंटे में जो है ये वोटिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अगर बात करें, अभी तक कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, ना ही कोई हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का ऑब्जेक्शन रेज किया गया, ना ही अपोजिशन ने किसी किस्म का एतराज़ जो है इस पोलिंग के हवाले से आयद किया है। और अरकान जो हैं वो अपने घर से आ रहे हैं, वोट कास्ट करने के बाद वापस जा रहे हैं। तो असम्बली में उस तरह कह लें कि कोई रश नहीं है। जो अरकान आते हैं अपना वोट कास्ट करके तो वापस घरों को चले जा रहे हैं। और अब शाम को जब रिज़ल्ट का वक्त होगा 4 बजे के बाद जब गिनती होगी तो उस वक्त शायद अरकान जो है वो हुकूमती अरकान ज़्यादा तादाद में यहाँ मौजूद हों, क्योंकि अपोजिशन जो है उसके पास इस ऐवान में जो है 246 से 248 के करीब वोट हैं। तो जो 5 नशिस्तें हैं टेक्नोक्रेट की 2 ख़वातीन की और 1 अक़लियती नशिस्त जो है वो मुस्लिम नून निकालते हुए नज़र आ रही है। और अपोजिशन को भी नंबर्स गेम के हिसाब से इस बात का एहसास है कि उनकी पोजीशन क्या है कि क्या वो सीट निकाल सकते हैं या नहीं, क्योंकि अपोजिशन के पास तकरीबन 107 से 109 अरकान की उन्हें हमायत हासिल है। तो मरियम और नवाज जो है वज़ीर आला पंजाब वो भी कुछ देर बाद जो है अपना वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आएंगी। बहुत से सूबाई वज़रा जो है बिलाल यासीन, बिलाल अकबर, सरदार शेर अली गुरचानी और दीगर अपना वोट का हक इस्तेमाल कर चुके हैं। जी सही। लियाकत अंसारी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस्लामाबाद का रुख करेंगे, मरियम इलाही से सूरत हाल जानेंगे। जी मरियम, आप बताइएगा कौमी असम्बली में इस वक्त क्या सूरत हाल है? वोटिंग का अमल जारी है? जी देखिए, लॉन्ग अवेटेड सेनेट के वो इलेक्शंस जिनका बहुत इंतज़ार था वो आज इस वक्त जो है वो एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर सेनेट की जो है वो 30 नशिस्तों के ऊपर 59 कैंडिडेट्स जो हैं वो मद्दे मुकाबले हैं। पोलिंग का अमल जो है वो सुबह 9 से जो है वो शुरू कर दिया गया था और ये अमल अभी 4 बजे तक जो है वो जारी रहेगा। 100 से ज़ायद जो है इस वक्त अरकान असम्बली ने अपने वोट कास्ट कर दिए हैं, जिसके अंदर प्रोमिनेंट लीडर्स जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन्होंने अपने वोट कास्ट किए हैं। MKM के कुछ लीडर्स हैं उन्होंने अपने वोट कास्ट किए हैं। बैरिस्टर गौहर एजाज जो हैं उन्होंने जो है अपना वोट कास्ट किया है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अमल अभी भी जारी है। जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिटर्निंग अफसर लगाए गए हैं सईद गुल, उनकी जो है सुपरविजन में ये जो है प्रोसेस है वो इस वक्त जारी है। हेलो जी जी ठीक है, अब कराची का रुख करेंगे। मोहम्मद अरशद, नुमाइंदा दुनिया न्यूज़, वहाँ पर मौजूद है। मोहम्मद अरशद, बताइएगा कराची के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? सेनेट इलेक्शन जारी हैं।
जी बिल्कुल, देखें सिंध से सेनेट की 12 नशिस्तों के ऊपर आज इंतखाब हो रहा है और सुबह 9 बजे से ही पोलिंग का आगाज़ हुआ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 117 अरकान, उनकी पूरी अटेंडेंस है और इसके साथ साथ कौमी मूवमेंट उनके 37 अरकान है सिंध असम्बली में, उनकी अटेंडेंस भी इस वक्त पूरी है। 90 से ज़ायद वोट जो हैं वो अब तक कास्ट किए जा चुके हैं। बात की जाए सिंध असम्बली ऐवान की तो 168 अरकान पर ये ऐवान जो है वो मुश्तमिल है, जिसमें से 3 अरकान जो हैं वो GDA के, उनकी जानिब से हल्फ नहीं लिया गया है। इसी तरीके से हाफिज़ नईमुर रहमान की जानिब से हल्फ नहीं लिया गया। तो 164 अरकान जो है वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान हैं, उनकी जानिब से बाइकआउट का जो था वो ऐलान कर दिया गया था। तो इसी वजह से वो जो 9 आज़ाद अरकान हैं वो आज सिंध असम्बली नहीं आए हैं और जो इसी तरीके से उन्होंने 10 बरदार होने का ऐलान किया था उनके उम्मीदवारों ने। तो अब जो अगर हम ये कहें कि ये वन साइडेड मुकाबला ही जो है वो रह गया है तो वो गलत ना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 जो उम्मीदवार हैं वो जनरल नशिस्त के ऊपर हैं, इसी तरीके से 2 टेक्नोक्रेट पे हैं और 2 खवातीन के ऊपर हैं और 1 अक़लियती उम्मीदवार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। इन तमाम तर नशिस्तों के ऊपर कोई भी उनके मद्दे मुकाबिल नहीं है और वो बासानी उनके पास जो है वोट हैं वो भी पूरे हैं और वो बासानी इन सीट्स को सिक्योर कर सकते हैं। इसी तरीके से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास भी 37 वोट्स हैं और वो अपनी 1 नशिस्त पर, जिसमें आमिर चिश्ती उनके उम्मीदवार हैं, वो अपनी सीट को जो है वो बासानी सिक्योर कर रहे हैं और वो अपनी हासिल कर लेंगे। इसी तरीके से जो फैसल वावडा हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जो है वो सपोर्ट की जा रही है। तो उनका इस हवाले ये भी कहना गलत ना होगा कि वो भी बासानी जो है अपनी नशिस्त जो है वो हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो अब तक जो सबसे अच्छी बात है कि कोई भी नाखुशगवार वाक़या जो है वो देखने में नहीं आया है। यहाँ पे कोई सियासी जमातों की जानिब से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं की गई है। अलबत्ता जो है यहाँ पे अपोजिशन की जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जब तमाम तर अरकान यहाँ पर आए थे तो उनकी जानिब से इस बात पर स्ट्रीट क्राइम के ऊपर जो था वो ज़रूर जो था वो बातचीत की गई, लेकिन एक दूसरे पे इल्ज़ामात जो थे वो नहीं लगाए गए। जमात इस्लामी के भी एक रुकन है मोहम्मद फारूक, जिन्होंने हल्फ लिया हुआ है। ठीक है, बहरहाल नाखुशगवार वाक़े भी पेश नहीं है। सबसे अच्छी बात यही है। लियाकत अंसारी, मरियम इलाही, मोहम्मद अरशद, आप हमें आगाह कर रहे थे, आप तीनों का शुक्रिया। असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर रियाज सादिक ने उमर अयूब को अपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया। उमर अयूब खान को आज़ाद अरकान का हिमायत याफ्ता अपोजिशन लीडर करार दिया गया। उमर अयूब का कहना है कि बानी PTI और पार्टी क़यादत का मशकूर हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली ने हमारी मौजूदगी में स्क्रूटनी की। उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। स्पीकर रियाज सादिक ने उमर अयूब को अपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया। उमर अयूब खान को आज़ाद अरकान का हिमायत याफ्ता अपोजिशन लीडर करार दिया गया। उमर अयूब ने इस मौके पर कहा कि बानी PTI और पार्टी क़यादत का मशकूर हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली ने हमारी मौजूदगी में स्क्रूटनी की है। तो उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर हो चुके हैं। उमर अयूब का इस मौके पर मजीद क्या कहना था वो भी देखिए। सबसे पहले अपने वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, अपने पार्टी के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौर साहब का, अपने चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब का, जितने हमारे पार्टी के साथी हैं, अपोजिशन के साथी हैं, उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस काबिल समझा। देखिए, हमारा तो सबसे अहम बात यह है कि हम लोग पार्लियामेंट में आए हैं पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी करने के लिए, और सबसे अहम बात यह है कि हमारा वही स्टैंड है जो पहले दिन से था, और वो ये था कि फॉर्म 45 के ज़रिए हमारे 180 लोगों के यहाँ पे हाज़िरी होनी चाहिए थी।